बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ कमेंट्स हैं। अली रज़ा ने कहा कि सर आपकी बातें दिल पे लगती हैं और दिल पे अच्छा असर होता है। नदीम ने कहा कि सर आपका पंजाबी चैनल देखने का मौका मिला, मेरी तवक्को से बहुत अच्छा है, मुख्तसर बात पर जाके हिक पे लगती है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। और अनीसा ने कहा कि सर आपने जो बर्नआउट पे वीडियो बनाई उसमें दवाई इलाज भी बता देते। मेरे बच्चे आप मैं अब कहना तो नहीं चाहता, मतलब भंग पी के भी बंदा सुन रहा हो तो नहीं पता चलता। उसके अंदर मैंने ये तक बताया कि अमेरिका में वो दवाई बनी, ये तक बताया कि FDA ने अप्रूव की, फिर उसका नाम बताया। फिर कमेंट्स में भी एक खातून ने या किसी मर्द ने उस दवाई का नाम लिखा और लिखने के बाद कहा कि ये जो दर्द शकीका है उसके लिए पेन किलर के तौर पे आप किसी भी अच्छी फार्मेसी से कहें तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो क्यों नहीं गौर से देखते। फातिमा ने कहा सर जी आप कराची कब आएंगे? बेटा पहले अभी आने का मूड था, लेकिन इस माह मेरा पंजाब में ज़्यादा मसरूफियत हो गई, तो आखिर में भी फैसलाबाद और बहावलनगर जाना है और उसके फ़ौरन में रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो रमज़ान में तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो अब लगता है रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह। और अबू बकर ने कहा कि सर कुरान पाक पढ़ने से बर्नआउट कम हो जाता है। बेटा इसका मेरा तजर्बा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं कह सकता। आपका दिल तो ज़रूर बदलेगा और अगर आप उसको दुआ करो। अली ने कहा कि सर VM का ऐड देखा, ये दवाई कहाँ से मिलती है? बेटा ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है, डॉक्टर साहब ने कमाल दवाई बनाई है। आप ऐसा करें 0300 041 और 9942 पे ये है उनका पाकिस्तान हर्बल का, ये वहाँ से आप कॉल कर लें हमजा साहब को, उनसे आपको ये मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आज का मसला। आमतौर पे ये मसला मेरे पास लड़कियाँ लेके आती रही हैं, लेकिन अब के एक लड़का आया, शादी के मेरा ख्याल उसके हुए थे 48 दिन, एंड ही वाज सिटिंग इन माय ऑफिस। उसने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, शादी मेरी माँ बाप की मर्ज़ी से हुई है, आई एम वेरी हैप्पी, मैंने कोई इतराज़ किया ही नहीं, इतने अरसे से कमाता हूँ। उसकी उम्र कोई 31 साल है और उसने कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, घर मेरे अब्बा अम्मा का है और हम वहाँ रहते हैं, एक भाई वहाँ और रहता है, वो अभी शादीशुदा नहीं है, एक बहन है वो भी शादीशुदा नहीं है। तो उसने कहा मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, अम्मा भी मेरी अच्छी हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद से अब तक यानी मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक रस्सी पे चल रहा हूँ। मेरी माँ सुबह सुबह आके 4 बजे दरवाज़ा हमारा पीटने लग जाती है और फिर कहती है कि सौन का टाइम हैगा, और उस वक्त मैं उठता नहीं हूँ, मैं लेटा रहता हूँ, कसमसाता रहता हूँ। बीवी जाके दरवाज़ा खोलती है और शर्मिंदगी से खोलती है। यानी हमने कोई क्या गुनाह किया है कि वो रोज़ाना आके, और वो नमाज़ पढ़ाने के लिए नहीं आती, वो तब तक पीटती रहती हैं जब तक हम उठ नहीं जाते, और जब तक वो ये जुमला कह के अगले, अच्छा ये जुमला ख्वार करने का जुमला है, अगले बंदे को यानी होता है ना डाउन करने का। फिर उसने कहा जी मुझे वो रात को 11:30 बजे से पहले अपने पास से उठने नहीं देती, बिठाए रखती हैं। अच्छा बह जा तेना गल करनी है, तेना गल करनी है। अच्छा जब रात के 11:30 बज जाते हैं और मेरी बस हो जाती है तो कहती जा जाके सो जा, तेरी तो अखा नींद चढ़ी रहती है और तेना बंदा की गल करे। तो उनके पास कोई बात नहीं होती कहने को। अब मुझे समझ आने लग जाती है, मुझे वहाँ वो रोकती हैं कि मैं रुका रहा हूँ। फिर जो ज़्यादा मसला उनको डिस्टर्ब कर रहा है, वो कहता है मेरी वाइफ जॉब करती हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत लेक्चरर है वो। तो तय हुआ था मेरा अपनी बीवी के साथ कि मैं उसे ले भी आया करूँगा और छोड़ भी आया करूँगा, ज़ाहिर है मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तकरीबन रोज़ाना उसको कॉल चली जाती है मेरी माँ की तरफ से कि तुम्हारा मियाँ नहीं आ रहा, आप ही आ जा, या फिर वो देवर को भेज देती तू जाके लेके आ। तो मुझे समझ नहीं आता कि बीवी मेरी है, मैं क्या करूं। अच्छा जब मैं अगर कहता हूं मां से तो वो कहती है तेनू कदी जल्दी पई है, तेनू कदी आखिर आई हैगी है, तेनू कदी आखिर आई है, आई जाती है ना कर। खातिन हज़रात आप सोचिए कि एक 30-31 साल का नौजवान, ताबेदार, अतात गुजार, मोहब्बत करने वाला बेटा, कितने महीने वो इस स्ट्रेस को एंगेज कर पाएगा, बर्दाश्त कर, चूँकि इसमें हर चीज़ में इंसल्ट है, हर चीज़ में इरिटेशन है, हर चीज़ में अगले को टॉन्ट मारने वाली चीज़ है। और अब उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी पे उसने कहा जी मैं छुप के अपने कमरे में रोया हूँ अपने खुदा के सामने हाथ जोड़ के कि तूने मुझ पे क्या करम किया है, पर
मेरी माँ के सामने ना मैंने खुशी का इजहार कर सका, ना घर में से किसी ने मुझे मुबारकबाद दी। बीवी ने बताया तो ऐसे था जैसे सांप सूंघ गया हो, और इस खुशी को स्वाय मुझे और मेरी बीवी को। और जब मैंने उसको टेस्ट कराने के लिए ले गया तो मेरी माँ ने मुझे डांटा, झाड़ा कि तू की जन मरीदा मुझे पीछे फिरन दिया जे, असी 8-8 बच्चे पाले तो पैदा किए, असी तो कभी परवाह नहीं सी की, ना कभी डॉक्टर गए ना कभी। तो मैंने उससे फिर बहुत प्यार से कहा कि बेटा जी ज़िंदगी में याद रखिएगा, मजदूर बच्चा अगर हुआ खुदा ना खास्ता तो तुम्हारा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया और मिस कैरेज हो गया तो भी तुम्हारा होगा, बीवी आपकी मजदूर हो गई तो भी तुम्हारी, मर गई तो भी तुम्हारी। इनफैक्ट इनमें से कोई तुम्हारा ढारिस नहीं बंधाएगा। एहतराम अपनी जगह पे, इज़्ज़त अपनी जगह पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे। तो अगर अभी आने वाले दिनों में उसको वॉमिट होगा, उसको हर चीज़ जहर लगेगी, तो तुम्हारे कमरे में खाने की चीज़ें छुपा के लाओ, रखी होनी चाहिए, वो पकाए। अच्छा, इन दिनों उसकी सास कहती है खाना भी पकाओ, दोपहर का खाना भी आके पकाओ। और यार एक चीज़ पकवा लो, अगर बहुत ही मुसीबत है तो पहले भी तो पकती थी। इस सास को अगर आप देखें, मैंने उससे पूछा तस्वीर दिखाई अपनी माँ की, देखी तो एक चादर ली हुई मासूम सी भोली भाली सी खातून। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि इस अल्लाह की बंदी को क्या हुआ है, यानी उसने शादी की, एहतमाम से गई, उसको लेके आई, तो ये सारा ड्रामा करने से इस खातून को क्या मिलेगा। वैसे इस सवाल का जवाब शायद आपके पास किसी में से हो कि इस खातून को या इसकी बेटियों को या ऐसी ख़वातीन को क्या मिलता है जब अपने घर में वो बेटियां ला के उनको यूँ ख्वार करती हैं। यानी बेटा ज़ाहिर गूंगा है, मुंह से नहीं बोल सकता, माँ के आगे ना कुछ कहेगा तो बद्दुआएं उसको मिलेंगी, कहेगा तो नाफरमान होगा। तो वो बेचारा, इतनी उसको एंजाइटी हो गई थी, अगर वो ये सिलसिला देखता रहा तो वो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया तो आमतौर पे ऐसे लोग फिर दीवारों से सर मारते हैं, टकराते हैं, रोते हैं, फिर घर छोड़ के वो जाएगा, फिर वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा। फिर ये जो खातून है उस औरत पे कैसे जुल्म करेगी, वो तो घर में नहीं रहेगी, वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, अलग घर में रह लेगी। उसको मैंने जो हल के तौर पे चीज़ें बताई, आपको भी बता दें। तो उससे मैंने कहा कि जब वो कॉलेज जा रही हो तो उसको फल ज़रूर दिया करें, चाहे पहुंचाना हो पहुंचाएं, खाने को उसका जिस चीज़ का मन करे। देखें हम कमाते किस लिए, आपकी बीवी की सेहत, उसके बच्चे की सेहत, आपका मुस्तकबिल है वो। तो अगर माँ को प्रॉब्लम है तो माँ से मत लड़ो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। और भाई को एक आध दफ़ा कह दें यार तेनू की मुसीबत पे है, वाई यू आर इन हरी, मतलब मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ कहती है दोनों का इकट्ठे आना जाना बनता नहीं है, अगर बनता नहीं है तो निकाह करने क्यों गए थे, ब्याह के क्यों लाए थे, उसे एक गाड़ी में क्यों था, फिर एक को गधा गाड़ी में बिठाते, एक को खोता रेडी में बिठाते, फिर लेके आते हैं ना। तो दोनों को तो कार में लेके आए, वहाँ तो कुछ मसला नहीं हुआ, दोनों को वो वलीमे पे भी लेके गए, बाद में भी पार्टियों पे इकट्ठे जाते होंगे ना ख़ानदान की। अब जब वो अपनी बीवी को छोड़ने जाएगा तो फिर दोनों का बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, आपका दिल का मसला है, दिल में कोई खुबस है, दिल को ठीक कीजिए। ये आपके दिल का जो मसला है, ऐसी तमाम औरतों का है, बड़ी उम्र की औरतों, अल्लाह तुम्हें हदायत दे। अगर अल्लाह ने खड़ा कर लिया ना, कान पकड़ा दिए, तो जवाब नहीं बन पाएगा कि क्यों अपने ज़ाती बेटों पे, ये किसी का तो बेटा नहीं है, उसको खुश नहीं होने देते। उसने कहा जी मैंने कुछ पैसे बचाए हुए थे 15-20 हज़ार कि चलें कहीं बाहर चले जाएंगे। तो मेरी माँ कहती ले तू कि लैन जाना, तेरा कमरा हैगा, घर हैगा, असी मर गए हैं, तू की कले ने लैन जाना। और वो कहते हैं खूह खाते में चला गया। ये जितने दिन आने वाले हैं उनके 6-7 माह और ये मुश्किल दिन होंगे। ये मुश्किल दिन आमतौर पे बेटियों को सहने पड़ते हैं, लेकिन बेटों पे ये, अच्छा चूँकि मेरे पास ये पहला या दूसरा केस है कि लड़का आया, उससे अपनी एंजाइटी नहीं संभाली गई, तो मुझे लगा कि आपसे मैं ज़रूर बात करूं कि अपने बेटों को ना तकलीफ़ दिया करें। यानी एक तो वो तकलीफ़ जो आपके सबसे प्यारे वजूद, आपके वजूद का हिस्सा है, उसको हो रही है आपकी वजह से, वो आपसे कह नहीं सकता। दूसरा, खुद आप अपने नामा माल में जो कालक भर रहे हो और लिख रहे हो, नाइंसाफ़ी की और जुल्म की और बदतमीज़ी की और बदतहज़ीबी की, वो भी ठीक नहीं है आपके लिए। उस वक्त नामा माल को भरना चाहिए और दाएं वाला नीचे जाना चाहिए और बाएं वाला ऊंचा होना चाहिए। अगर इधर उस खातून की भी बद्दुआएं और नाखुशी आ गई तो फिर ये यहाँ चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, तो क्या आप
आपको मिलेगा, ना किया करें। कोई भी छोटी मोटी वजह हो, कोई तासुब हो, कोई पुराना बदला लेना हो, आपकी सास ने किया हो, सास की सास ने किया हो, तो जो ख़ानदानी जुल्म है आपके आते आते उसको ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह करे आप में से जितनी ख़वातीन बाद में सासें बने, पढ़ी लिखी बने, यानी आप वो कोंड काट के बैठ जाती हैं अपने आप को शरीफुन नफ्स और बड़ी बीबी सी बताने के लिए, तो अल्लाह की बंदियों, बीबे होने का लफ्ज़ जो है वो आप पे सूट नहीं करता। वो तब करेगा जब आप अपने तर्ज़ अमल में भी मोहब्बत और शफ़क़त और दिलदारी, ये आपकी अपनी बच्ची है, आपकी अपनी नस्ल की वो पालनहार है, ना करे ऐसा। ये आपको नज़रों से, दिल से, दुआओं से, सब जगह से गिरा देता है। जो आप करते हो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।